सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आइए बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है वह नवंबर का इतिहास के विषय का 5वां अध्याय प्रथम विश्व युद्ध। बच्चों, पिछले वीडियोज में हम लोग नाजीवाद के बारे में जाने हैं, पढ़े हैं, उसके प्रश्न उत्तर को हल किए हैं और आप लोगों से हमारी आशा और उम्मीद जो है बढ़ी हुई है। आप लोगों से हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप लोग घर पर रहकर अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। कोरोना से बचिए और जो है घर पर सुरक्षित रहिए और जो भी हम ऑनलाइन के माध्यम से आपको पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे ढंग से पढ़ने का प्रयास भी करिए। बच्चों, आज जो है हम इतिहास के विषय का 5वां अध्याय प्रथम विश्व युद्ध पर चर्चाएं करेंगे और चर्चा के बाद अगले बार जो है अगले वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर की ओर हम आप लोग को ले चलेंगे। आज जो है आप लोग को होमवर्क के रूप में इसी अध्याय से प्रश्न को पूछा गया है और प्रश्नों का जवाब जो है इसी वीडियो में छुपा भी है, आप लोग देखेंगे। तो बच्चों, आप लोग सबसे पहले ध्यान देंगे बातों पे कि बात हम क्या कहने जा रहे हैं। हमारा ये चैप्टर है उसका नाम है प्रथम विश्व युद्ध। तो विश्व युद्ध किसे कहते हैं इसको पहले जानना जरूरी है कि विश्व युद्ध क्या है और विश्व युद्ध कहते किसे हैं। तो विश्व युद्ध जो है आप लोग जान जाइए बच्चों कि आप लोग जानते हैं कि घरों में झगड़े हो जाते हैं, परिवार में, जिसे हम लोग कहते हैं कि ये पारिवारिक झगड़ा कहते हैं ना। मोहल्लों में झगड़े हो जाते हैं, गांवों में झगड़े हो जाते हैं। तो ये छोटे छोटे झगड़े हैं और जो है मोहल्ले या गांव में जो होते हैं उसे गांव के झगड़े या मोहल्ले के झगड़े का नाम जो है दे दिया जाता है। यही झगड़ा किसी भी मुद्दे को लेकर अगर दो देशों या दो से अधिक देशों के बीच होने लगती है और उसमें हथियारों का प्रयोग होने लगता है, जो कि वह हथियार विनाशकारी होते हैं और जो है इससे देश बुरी तरह से प्रभावित होता है। कोई भी देश इसके चपेट में आ जाता है, एक देश दूसरे देशों पे बम गिराने लगता है, तो संपूर्ण विश्व जो है दो खेमों में विभाजित हो जाता है, जैसे कि मित्र राष्ट्र, दूसरा धुरी राष्ट्र। तो आप लोग देखते हैं कि कुछ देश मित्र राष्ट्रों के खेमे में चले जाते हैं और कुछ देश जो है धुरी राष्ट्रों के खेमों में चले जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं ये देश जो है संपूर्ण देश दो भागों में विभाजित हो जाता है, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। तो इस प्रकार मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के बीच आपसी जो है विवाद शुरू हो जाता है और किसी भी मुद्दे को लेकर आपसी संघर्ष शुरू हो जाता है और संघर्ष जो है युद्ध में परिवर्तित हो जाता है, जो इसका परिणाम विनाशकारी होता है, उसी को विश्व युद्ध के नाम से जाना जाता है। और रहा सवाल कि प्रथम विश्व युद्ध क्या है, तो यही युद्ध प्रथम बार जब हुआ था तो इसे प्रथम विश्व युद्ध की संज्ञा दी गई और जो है यही युद्ध दूसरी बार हुआ तो उसे द्वितीय विश्व युद्ध के नाम से जाना जाता है। बच्चों, अभी तीसरी विश्व युद्ध नहीं हुई है, ईश्वर करें कि जो है तीसरी विश्व युद्ध ना हो, क्योंकि युद्ध कभी भी विनाशकारी ही होती है, आप लोगों को जानना चाहिए। युद्ध से किसी को जो है लाभ नहीं पहुंचता है, युद्ध से क्षति ही होती है, जान माल, पुल पुलिया जो है नष्ट हो जाते हैं, अस्पतालें नष्ट हो जाती हैं, सड़कें नष्ट हो जाते हैं, शिक्षा का केंद्र नष्ट हो जाते हैं, कल कारखाने नष्ट हो जाते हैं, अधिक से अधिक जानें चली जाती हैं। तो इस प्रकार युद्ध जो है किसी भी स्थिति में परिस्थिति में उचित नहीं होती है। तो बच्चों, आप लोग देखेंगे हमने यहाँ पे लिखा है प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो है ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार जो है फर्डिनेंड की हत्या को लेकर हुई थी। तो फर्डिनेंड जो था ऑस्ट्रेलिया का राजकुमार था, जो कि सेराजेओ में अपनी पत्नी के साथ घूमने गया था और जो वहाँ पे उसकी हत्या कर दी गई थी। तो इसी हत्या को लेकर ये जो है आग में घी डालने का काम किया और जो है युद्ध भड़क गई। पहले से ये आग सुलग रही थी और जो है इसमें उस सुलगते हुई आग में ये हत्या जो है घी डालने की काम की, जिसके परिणाम स्वरूप जो है प्रथम विश्व युद्ध भड़क गई। तो
जान जाइए। बाद में रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, तुर्की, बुल्गारिया तथा अमेरिका जैसे राष्ट्र भी युद्ध में शामिल हो गए। तो प्रथम विश्व युद्ध में इस तरह के देश जो है शामिल हो गए। विश्व जो है दो खेमों में बट गया। मित्र राष्ट्र के नाम से जाने जाने वाले खेमों में इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, बेल्जियम, जापान आदि शामिल थे। धुरी राष्ट्र के नाम से जाने जाने वाले खेमों में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, बुल्गारिया तथा तुर्की शामिल थे। यह युद्ध 1914 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी तक चला। 4 वर्षों तक चलने वाले इस युद्ध ने संपूर्ण विश्व को झकझोर कर रख दिया और जो है इसके परिणाम जो है आर्थिक जो है स्थिति से संपूर्ण विश्व जो है ग्रसित हो गया। तो देखेंगे यहाँ पर हमने लिखा है प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या को लेकर हुई थी। ठीक ना। प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ 1914 ईस्वी से हुई। यहाँ पर हमने तीसरा पॉइंट लिखा है प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी तक चला। 4 वर्षों तक चलने वाले युद्ध ने संपूर्ण विश्व को झकझोर कर रख दिया। प्रथम विश्व युद्ध के कई कारण थे, जैसे गुप्त संधियों की विकास की प्रथा का विकास, सैनिक और नाविक प्रतिस्पर्धा, सैनिक वर्ग का योगदान, उग्र राष्ट्रवाद का उद्भव, समाचार पत्रों की भूमिका। तो आप लोग देखेंगे कि निम्नलिखित कारण जो थे वह महत्वपूर्ण कारण थे युद्ध की शुरुआत के लिए। बच्चों इसमें समाचार पत्रों की भी भूमिका थी। समाचार पत्रों के द्वारा इस तरह से माहौल तैयार किया गया, इस तरह से बातों को बताया गया ताकि राष्ट्रवाद की भावना को ठेस पहुंचे। लोग जो है अंदर ही अंदर प्रतिशोध की भावना में जलने लगे और जो है यह समाचार पत्रों की भूमिका रही जिससे विश्व युद्ध छिड़ने में देर नहीं लगी। तो बच्चों इस पॉइंट्स को जो है आप फेयर कॉपी में नोट करेंगे। चलिए बच्चों, तो आज के वीडियो में हमने आप लोगों को प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बताया है। आप लोग जो है घरों पे प्रथम विश्व युद्ध का अध्ययन निश्चित रूप से कीजिए ताकि जो है आप लोग को जो भी हम अभी चर्चा में बताए हैं वह चीज़ आप लोग को अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। तो बच्चों आप लोग हमारे वीडियोज को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे ताकि हम जो है आप लोग से सीधी तौर पे जुड़ जाएं और जो है हमारा भेजा हुआ वीडियो आप लोग को जो है मिल सके। तो बच्चों जो भी प्रश्न आप लोग को हम पूछे हैं होमवर्क के रूप में उसका भी जवाब आप लोग दें। आप लोग को जो भी जवाब आ रहा है वो बहुत ही अच्छा आ रहा है, जिसे जानकर हम आपको जो है बहुत ही खुशी हो रही है। तो बच्चों आज के वीडियो के लिए इतना ही है। अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।